Assalamualaikum, hi everyone, welcome to my channel समाज बायोलॉजी विद समी समा। डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में हम उसके जो इंट्रो और उसके टाइप्स जैसे कि उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसाइड, इस सारों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, लाइफ में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनकी बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, ठीक है, तो सेल वॉल डेफिनेटली वो बना हुआ है किस चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट से। जैसे कि अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ जो सेल वॉल है, डेफिनेटली दैट इज़ सेलुलोज, ठीक है, वो क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज मिलकर क्या बनाते हैं, डेफिनेटली जो है कार्बोहाइड्रेट से कंपोज्ड है, यानी ग्लूकोज की जो पॉलीमर है उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। दे इट्स आल्सो, ये सिर्फ प्लांट की नहीं बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका भी जो है सेल वॉल का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। देख, जैसे कि हम अगर उसकी कंपोजिशन देखा जाए सेल वॉल की, तो वो बना हुआ है किस चीज़ से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, डेफिनेटली पेप्टाइडोग्लाइकेन में मौजूद होती है क्या, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है, जो क्या करता है, दिस इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेफिनेटली सेल वॉल ऑफ जो है बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आप एनालिसिस करके देखें तो कंपोजिशन में, तो आपको नज़र आता है कि ग्लाइकोलाइस पेप्टाइडोग्लाइकेन कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि it is make a component of the cell wall, definitely commercially cellulose is also used make chitin, ठीक है, जिससे काइटम बनाया जा सकता है सेलुलोज से, जो बना हुआ है किस चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके अलावा पेपर, ठीक है, पेपर बनता है इससे, और इसके अलावा सेलोट्रोप्स, ठीक है, सेलोट्रोप्स भी इससे बनते हैं। अब सेलोट्रोप्स क्या है, डिफरेंट जितने भी जो टैप्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट लगी हुई, जिसकी वजह से किसी चीज़ को चिपकाने में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सोल्यूशन टैप्स वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। और इसके बाद द नेक्स्ट है मेन सोर्स फॉर एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या है, मेन सोर्स फॉर एनर्जी है। तो डेफिनेटली जैसे कि हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, डेफिनेटली इसमें बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली जो जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो क्या करते हैं, डेफिनेटली इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके नतीजे में एंजाइम का इस पर जो है अमर होता है। जैसे कि इसमें एंजाइम आता है अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का। और इसी तरह अगर मैं सेल में बात करूँ तो ATPase एक एंजाइम है, ठीक है, ATP, ठीक है, वो भी ATPase, ये भी क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, और हमें ATPs मिलती है, यानी हमें डेफिनेटली क्या मिलती है, यानी एनर्जी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इसके अलावा सोर्स ऑफ शुगर इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है, वो एनर्जी सोर्स है जो प्लांट में मौजूद, इट्स ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम द शुगर कैन, इसको कमर्शियली हासिल किया जाता है, शुगर कैन को प्रोसेस करके शुगर बनाते हैं, जो क्या है, शुगर बीट्स, ठीक है, ये सारे क्या है, बने हुए कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो DNA है, ठीक है, या RNA है, ठीक है, DNA RNA डेफिनेटली ये बने हुए किस चीज़ से, न्यूक्लियोटाइड से। जब न्यूक्लियोटाइड्स को आप एनालिसिस करके देखें तो उस पर देखिए वो आपको जो है फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, राइबोस शुगर है, और जो है नाइट्रोजिनस बेस। तो डेफिनेटली वहाँ पे राइबोस जो शुगर है, डेफिनेटली ये C5, ठीक है, C5H10O जो है 5, ठीक है, ये मौजूद होता है किसमें, न्यूक्लिक एसिड में। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जो है बैकबोन है किस चीज़ का, DNA का। तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो क्या क्या कहते हैं, उसका जो स्केलेटन है, ठीक है, जैसे कि अगर जैसे कि फास्फो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, तो डेफिनेटली उसमें क्या मौजूद होता है, ग्लाइको, जैसे कि देखा जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर द अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्म ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में आपको बेशुमार जो है क्या मिलेंगे, डेफिनेटली उसमें मिलेंगे हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है रोल्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट्स इज अ सेल कंबाइंड विद प्रोटीन टू प्रोड्यूस अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड विद अ लिपिड। ठीक है, जैसे कि हम सेल के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो सेल को सिग्नल और जो है एंटीजन के तौर पर वो वहाँ पे क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो डेफिनेटली एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का एक मेन कंपोनेंट है जो मुख्तलिफ जो है एज आ एंटीजन और मुख्तलिफ सिग्नल के लिए एक मेन रोल अदा कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वाल। ठीक है जी, और इसके अलावा एनिमल और प्लांट की जो सेल वाल है, एनिमल के सेल मेम्ब्रेन और प्लांट के सेल वाल भी इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, जिससे बना होता है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट एज अ स्टोरेज ऑफ फूड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास है क्या ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन एक फार्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर होता है किसमें, डेफिनेटली एनिमल्स में स्टोर होता है। ठीक है, एनिमल में जो स्टोर होने वाला जो फूड है वो एज अ ग्लाइकोजन है। और जो प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में ये क्या है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वट स्टार्च। ठीक है, उस स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है किसमें, प्लांट में। ठीक है, तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जब भी सेल को कहीं भी अगर जो है यानी फूड की ज़रूरत हो या एनर्जी की ज़रूरत हो तो स्टोरेज ऑफ जो है जो है कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन एंड गिव देम एनर्जी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो वहाँ पे कॉर्न, ठीक है, मकई या पोटैटो, राइस इनकी फॉर्म में स्टोर कर देता है। स्टोर फूड इन द एनिमल स्टार की शक्ल में, और एनिमल में देखा जाए तो ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की शक्ल में जो है स्टोर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में की फॉर्मेशन में भी किसका, सेल मेम्ब्रेन का किरदार है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर एनिमल तक, ठीक है, हायर जो है वर्टिब्रेट तक, ठीक है, वो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन पे जो है मौजूद होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो क्या करता है, अरेंजमेंट करता है किसका, वन नेबरिंग सेल का। और इसके अलावा अगर सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसके थ्रू वो क्या करता है, सिग्नल आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो सेल में वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद है मेजर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो जो है डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के बाद डेफिनेटली ग्लूकोज बनता है। तो डेफिनेटली उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है जो क्या इस्तेमाल होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होती है, कार्बन H2O वाटर प्लस, और इसमें प्लस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके नतीजे में बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बन जाता है। तो इसमें सनलाइट इस्तेमाल होती है। ठीक, सनलाइट के इस्तेमाल होने के बाद जो है हमें मिल जाती है, ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट वो क्या होगा, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डेफिनेटली माल्टोज, सैक्रोज और डेफिनेटली इन फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, उसकी फॉर्म में राइबोज की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली हमारे पास है नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड। जैसे कि सोर्स ऑफ फूड में लैक्टोज है एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फूड फॉर यंग मैमल्स। जितने भी यंग मैमल्स है, ठीक है, उनकी जो सोर्स क्या है, लैक्टोज। जैसे कि हमें पता है लैक्टोज किसमें, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो पाया जाता है किसमें, मिल्क में पाया जाता है। तो डेफिनेटली जो यंग जो एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैमल्स होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर द सोर्स ऑफ फूड इज एज इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। ठीक है, उसको कार्बोहाइड्रेट इन लैक्टोज की शक्ल में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, और इसमें राइबोलोज, ठीक है, एक एंजाइम है जो बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से, जो क्या करता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है किसमें, डेफिनेटली केल्विन साइकिल में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देता है विद वाटर टू फॉर्म वट शुगर। ठीक है, जिसमें शुगर बना देता है। उसके बाद है को एंजाइम। जैसे कि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि एंजाइम में हमें पता है इसके दो पोर्शन है, एक जो है एंजाइम पोर्शन
पोर्शन है जो प्रोटीन से बना हुआ है, दूसरा कोएंजाइम पोर्शन जो क्या है डेफिनेटली नन प्रोटीन है। तो डेफिनेटली वो बना हुआ होता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जो क्या करता है सिंथेसिस द फॉर कोएंजाइम राइबोज इज़ यूज टू इन द सिंथेसिस ऑफ NADH फॉर्म NADP, ठीक है, जिसमें NAD बन जाता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इन द क्रिब्स साइकिल, तो उसमें सॉरी केल्विन साइकिल में बन जाता है। और जो है ख़ास तौर पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, तो उसमें भी क्या है इस्तेमाल होता है, क्या डेफिनेटली ये बना हुआ है, ठीक है, राइबोज शुगर से, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है, इस चीज़ से राइबोज शुगर से बना हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है अहम किरदार अदा करता है किसमें, डेफिनेटली इन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड इन द डेफिनेटली यूज इन द केल्विन साइकिल, तो इसके नतीजे में बन जाता है डेफिनेटली ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का जो है इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन।